नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, कैसे आप सभी लोग? आपका जीवन मंगलमय रहे, शनिदेव से हमेशा मेरी प्रार्थना रहती है। और जो कुछ भी बोलता हूं ये जीवन का अनुभव है, लादता नहीं हूं साथियों। मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो भूल जाइए, तनाव मत लीजिएगा। जो कहने जा रहा हूं पूर्णतः अनुभव है कि अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो घर में कहीं आईना है, उसके सामने खड़े हो जाइएगा और आईने में देख लीजिएगा कौन दिख रहा है। वही व्यक्ति आपकी जिंदगी बदल सकता है। उसी की खोज करिए, उसके अनुसार चलिए, उसकी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता वही आपको दिलाएगा। आईने में खड़े होइएगा और देखिएगा कौन आदमी है। समझ रहे हैं मेरी बात? ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगा योग है। मकर राशि वालों के लिए इन ग्रह योगा योगों का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। यानी मकर राशि वालों पर नक्षत्र गणना ग्रह योगा योग क्या फलादेश कर रहे हैं। प्रिय मित्रों साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। प्रयास मैंने सारी विधियों को अपनाया है, लेकिन आप चंद्र राशि से अपनी नाम राशि से राशिफल देखेंगे तो सटीक मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव की चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शनिदेव है। मकर राशि के राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे। शनिदेव का लग्नेश और द्वितीयेश होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना बहुत शुभ माना जाता है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं शनिदेव। और दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, बचत का भाव है। तो यदि मैं अपनी गणनाओं की बात करूं तो आर्थिक पक्ष सुधर होगा और कार्यशैली में बहुत सुदृढ़ता आएगी, शालीनता आएगी। सामाजिक और पारिवारिक पक्ष बड़ा मजबूत होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। अष्टमेश में सूर्य देव की पंचम भाव में विराजमान होना अचानक धन प्राप्ति कराएगा। और 15 जून के बाद सूर्य देव का छठे स्थान में गोचर करना सफलता का संकेत है। शत्रुओं पर विजय, नौकरी में प्रमोशन, यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, उच्च पदों पर विराजमान है, तो यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो विद्यार्थियों के लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मंगलदेव आपके लिए चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, साथी आपकी मेहनत का भाव है। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा और आप में कर्मठता आएगी। आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। 27 जून को मंगलदेव चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि मेष में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग में संचरण करेंगे। मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा। लेकिन राहु देव वहां विराजमान है। और चौथा भाव आपका प्लेजर है, आपका अपना निजी सुख है, आपकी माता का भाव है, आपका बहुत नजदीक का परिवार है, आपका अपना घर है। घर में कलह नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मानसिक संतुलन रखना बहुत जरूरी। माह के प्रारंभ में बुध का षष्ठेश और नवमेश होकर पंचम भाव में विराजमान होना भाग्य की अनुकूलता का संकेत दे रहा है। ट्रेडिंग के कार्य में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि का अच्छा संकेत मिल रहा है।
बृहस्पति द्वादश और तृतीय होकर तीसरे भाव में स्वराशि मीन में होना अनुकूलता का संकेत मिल रहा है। साथ ही बृहस्पति देव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि क्रमशः सप्तम, नवम और एकादश भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव साझेदार का भाव है, जीवन साथी का भाव है। आपकी डेली इनकम भी सप्तम भाव है, बढ़ोतरी होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी सप्तम भाव है, सफलता मिलेगी। यदि आप पार्टनरशिप में काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नवम आपका भाग्य स्थान, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संत सानिध्य का अवसर मिलेगा, सद्विचार रहेंगे। और 11वां भाव लाभ है, तो ये बहुत लाभकारी स्थिति है बृहस्पति देव की। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, भाग्य साथ मिलेगा, आर्थिक लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। शुक्रदेव आपके लिए पंचमेश और दसमेश होकर चतुर्थ स्थान में राहु देव के साथ विराजमान है। और 18 जून के बाद शुक्रदेव पंचम भाव में स्वराशि वृषभ में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, शिक्षा में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। युवाओं और विद्यार्थियों कैरियर और शिक्षा को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। ये मोटा मोटा है साथियों। यदि संक्षेप में बात करूं, मकर राशि वालों के लिए जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से शानदार लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परंतु आपकी तुनक मिजाजी, बिना कारण क्रोध, केवल अपनों को सही मानना, परंतु आपकी तुनक मिजाजी, बिना कारण क्रोध और केवल अपने को ही सही मानना, यदि आप इन 2-3 बातों को थोड़ा सा सुधार ले तो जून का महीना हर दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक रहेगा। अच्छा मौका मिलेगा आपको। रोजगार को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, परंतु नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बनाना जरूरी होगा। कामकाज, व्यवसाय में पैसों की आवक होगी। रिश्तों की बात करूं, इस महीने रिश्ते आपको निभाने होंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए अपने अहंकार को काबू रखना होगा। निजी जीवन के रिश्ते विवाह में बदल सकते हैं और पैसे को लेकर यह महीना ठीक है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना चाहिए। व्यवसाय, कामकाज, रोजगार, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष का ये मोटा मोटा फलादेश था। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करें। और सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूं। मकर राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए जून का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कामकाज बनेगी, नौकरी का अवसर मिलेगा। यदि आप स्वयं अपना कुछ काम करना चाहते तो रास्ते खुलते हुए नजर और परिवार का पूर्ण सहयोग और साथ मिले। और शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल और लाभदायक समय रहेगा जून के महीने। शिक्षा संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहे। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में रुचि अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता का लाभ मिलेगा और विद्यार्थियों और युवाओं को कड़ी मेहनत और परिश्रम का अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र, लॉ, विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल रिजल्ट प्राप्त होंगे। परंतु एक बहुत जरूरी बात है मित्रों, ये सारी सफलता आपको तब मिलेगी जब आप एकाग्र और शांत चित्त होकर पूर्ण मन से शिक्षा और कैरियर पर ध्यान देंगे। नहीं तो उठापटक भी हो सकती है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मेरी इस लाइन को याद रखा करिए। मैं खाली सचेत करना, जागो। अब कारोबार, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कारोबार, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। लेकिन नौकरी के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र पर बॉस और सहकर्मियों से मिलकर चलना होगा और बैक बाइटिंग से बचना होगा। नौकरी वालों, लगन भाव के स्वामी धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। कामकाज, कारोबार, आर्थिक क्षेत्र पकड़ में, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ेगा शनिदेव का। रुके हुए काम बने को सफलता मिलेगी। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। व्यवसाय में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, कृषि का क्षेत्र, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रॉपर्टी सेल परचेज, वाहन सेल परचेज, ट्रांसपोर्ट, खनन, पत्थर खनन में कोयला, इस सब कार्य में विशेष लाभ के अवसर नजर आएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। परंतु इस समय सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना न करें। कानूनी दायरे में रहकर कार्य करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। अन्यथा कहीं न कहीं कुछ परेशानी सरकार से हो सकती है। देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी संबंध बनेंगे। अकस्मात धन प्राप्ति होगी, परंतु आपके काम करने के तरीके, आपके काम करने की शैली की वजह से थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। इस महीने संतुलन के लिए खर्चों को काबू में रखना पड़ेगा और खर्चे काबू में रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तुरंत मिजाजी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तुरंत एकदम तुनक मिजाजी हो जाती, नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं जाता, इन चीजों को बच जाना। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा, कुछ कर लेंगे इसमें तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। दसम भाव में केतु की उपस्थिति, दसम भाव पर राहुदेव, शुक्रदेव दृष्टि इस बात का संकेत है कि नौकरी के क्षेत्र में नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना, विलासिता से बचना होगा। अपने दायरों का उल्लंघन नहीं करें। बॉस और अधिकारियों का अपमान नहीं करें। उनसे बात करते समय संयम और शालीनता से पेश आए। कार्य स्तर पर नशा और विलासिता से अवश्य बचे, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शत्रुता में बैठा आपको परेशान करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी वालों के लिए विशेष सावधान रहना, क्योंकि राहु फॉल्स इल्यूजन्स पैदा करेगा, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती।
आपके प्रति लोग भ्रम पैदा कर सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो नकारात्मक विचारों से बचे और कार्यस्थल पर नौकरी वालों को मेहनत और परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को जून का महीना शकुन और सुख शांति में थोड़ा खलल का संकेत दे रहा है, वो आपकी वजह से, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता ही नहीं चलता। अब कब क्या और क्या सोच लेते हैं ये आपके अलावा कोई नहीं जानता। कब आप मुस्कुराएंगे और कब आप सीरियस हो जाएंगे ये आप ही जानते हैं। तो इसमें एक बात विशेष ध्यान रखें, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, संतान के साथ गलतफहमियां पैदा नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और परिवार आपके ऊपर निर्भर है भाई, क्योंकि मकर राशि वाले हमेशा परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन तनाव लेकर नहीं, पारिवारिक सदस्य के साथ लेकर चलना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखना कि परिवार के सदस्य आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन यह आपको निभाना होगा। पारिवारिक अशांति का कारण पारिवारिक सदस्य नहीं है, ये तो आपको पहले से ही पता कि कितना आपका साथ देंगे। बस आपको अपने ऊपर ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ये जानकारी आपको है, इसीलिए कह रहा हूं। पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर इस महीने थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा रहेगा। समझौतावादी नीति अपनाएं और जीवन साथी को पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा और आप उनको सहयोग दीजिएगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं की कदर आपको करनी होगी। यदि आप भावनाओं की कदर नहीं करी तो आपस में थोड़ा सा कलह हो सकता है। ये समय वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का है। दाम्पत्य जीवन में खटर पड़ने की संभावना है, बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बातों को तुलना दें, उन्हें इग्नोर करें। आपसी वार्तालाप बंद नहीं हो, इस बात का ध्यान रहे। कई बार आप 5-5 7 दिन बात ही नहीं करते तो ये अच्छा नहीं, समस्या बढ़ सकती। संतान को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपनी से, संतान पर पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। घर से वाद विवाद की प्रबल संभावना भी, प्रयत्न से सफलता मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आपके बच्चे पढ़ाई के लिए कहीं दूर जा रहे हैं या हर रोज वो आना जाना कर रहे हैं तो उन पे थोड़ी सी दृष्टि रखिएगा, उनका सर्कल कैसा है। बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, परंतु उनकी शिक्षा, उनके विषय, कॉलेज, स्कूल, इस पर थोड़ी सी पैनी दृष्टि, उनके सर्कल पर पैनी दृष्टि रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों के जून का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि में नक्षत्र करना इस बात का संकेत कि थायराइड, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम, आंखों संबंधी बीमारी, पीठ पेट संबंधी कोई तकलीफ है तो आप तुरंत चेक कराइए, नियमित जांच कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और दवा लीजिए और दवा को समय पर लीजिए। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यह महीना व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन का संकेत दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति सतर्क रहें, भावनात्मक बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी। निराशा को अपने आसपास नहीं आने दीजिए और थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय कर इस महीने प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान, सर्वप्रथम भगवान शनिदेव के सिर चरणों में शनिवार के दिन तेल चढ़ाना बहुत जरूरी रहेगा। और हर रोज श्रद्धा पूर्वक, जितनी आपकी श्रद्धा है, किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को सरसों का तेल का दान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने हाथ से गरीब और कुत्ते को रोटी खिलाएं तो शनिदेव की कृपा से हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये मकर राशि वालों के लिए ग्रह योगायोगों के आधार पर फलादेश था, आकलन था, नक्षत्र गणनाओं का मेरे अनुभव के आधार पर। पुनः साथियों, मेरा निवेदन कि मेरा कोई दबाव नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। ये मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, एक बात जरूर कहता हूं कि कहीं भूल से भी भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं,
आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।